आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। यदि आप बैंक, रेलवे, एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अनुराग पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल के इस सेशन में। आर यू रेडी? तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में ही ज़्यादा बातें करता रहता है, उसे क्या कहा जाता है? यानी अपने बारे में ही बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति जो होता है वो ईगोटिस्ट होता है। ईगोइस्ट नहीं, याद रखिए, ईगोटिस्ट यानी अहंगवादी या स्वार्थी कहलाता है। इसलिए उसको हम अगर देखें तो आंसर जो डी वाला है ये हमारा सही है। ईगोइस्ट नहीं, ईगोइस्ट मतलब होता है आत्महितैषी, यानी खुद के बारे में खुद का लाभ देखने वाला। और अहंगवाद जो ईगोटिस्ट होता है उसका मतलब होता है खुद के बारे में अधिक बोलने वाला। खुद के बारे में अधिक बोलने वाला, खुद का अधिक लाभ चाहने वाला, दोनों में अंतर है। चलिए अगला हम प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। एन इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट हार्म और डैम्स। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसी घटना या इवेंट जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हो, यानी डिजास्टर या आपदा जिसे कहते हैं हम, वो डिजास्टर कहलाती है। यानी आपदा यानी कोई बड़ी घटना, घोर संकट आ गई हो, तो इस प्रकार की जो घटना होती है आपदा, अगर कोई प्राकृतिक आपदा वगैरह आ जाती है जिसमें बहुत बड़े डैम्स को भी हार्म पहुंचता है, तो उसे हम कहते हैं डिजास्टर यानी आपदा। इसलिए आपका जो सही आंसर है वो है आपका आंसर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, अ पेपर या स्टोरी या पोइम फर्स्ट रिटन आउट बाय हैंड, यानी सर्वप्रथम हस्तलिखित कागजात या दस्तावेज या कहानी या कविता जो होती है वो कहलाती है आपकी मैन्युस्क्रिप्ट। यानी हाथ से लिखी गई कोई भी जो चीज़ होती है, दस्तावेज होते हैं, वो कहलाता है आपका मैन्युस्क्रिप्ट यानी हस्तलिपि। इसे पांडुलिपि, हस्तलिपि, हस्तलेख या हाथ से लिखी हुई किताब आदि के रूप में भी हम जानते हैं। इसलिए जो सही आंसर है वो है आपका आंसर बी। ये मैन्युस्क्रिप्ट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। एनिमल्स लिविंग इन वाटर, यानी ऐसे ऐसे जली जीव जो जल में रहते हैं, यानी ऐसे जीव जो जल में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है एक्वाटिक। एक्वाटिक अर्थात होता है जलचर, यानी जल में रहने वाले जीव जो होते हैं वो एक्वाटिक कहलाते हैं। एनिमल्स लिव इन वाटर, उन्हें हम कहते हैं एक्वाटिक। इसलिए जो सही जवाब है वो है आपका आंसर सी। अ पेपर रिटन बाय हैंड, यानी ऐसा कागजात हस्तलिखित पाठ को पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। पेपर रिटन बाय हैंड, ये मैंने बताया था अभी आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी हाथ से लिखा हुआ कोई लेख क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होती है हस्तलिपि। तो इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है आंसर सी। अ पर्सन हु इज इजली डिसीव्ड और ट्रिक्ड। तो देखिए, अ पर्सन जो ईजली जो है कि धोखा खा जाए उसे हम कहते हैं गलीबल। जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके वो पर्सन कहलाता है गलीबल, यानी भोला भाला सीधा साधा व्यक्ति जो होता है वो गलीबल कहलाता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है सही है वो है आपका डी। अ हैंडसम मैन, यानी एक बहुत ही अच्छा मनमोहक व्यक्ति जो होता है, दिखने वाला व्यक्ति, क्या कहलाता है? तो अ हैंडसम मैन इज कॉल्ड एडोनिस। एडोनिस यानी आंसर बी इसका सही है। चलिए, एडोनिस का मतलब जो होता है वो मतलब एक बहुत अच्छा दिखने वाला जो व्यक्ति होता है उसे ही कहा जाता है एडोनिस, यानी हैंडसम मैन। अगला प्रश्न है, अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास उसका अपना कर्ज उतारने के लिए पैसे ना हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट अर्थात दिवालिया। इसलिए सही जो आंसर है वो है आपका आंसर ए। अगला प्रश्न है, अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स। अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी अधिकारी वर्ग द्वारा संचालित की जाने वाली सरकार ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही कहलाती है। अथवा ऐसी सरकारी अधिकारी जिस पर सत्ताधारी दल बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ब्यूरोक्रेसी। यानी जो अधिकारी वर्ग द्वारा जो संचालित की जाती है वो ब्यूरोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है
प्रजातंत्र। और है अ प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, यानी ऐसा प्लेस जहाँ पर सैनिक रहते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका बैरक, यानी जहाँ सैनिकों का निवास करने वाला स्थान क्या कहलाता है? बैरक कहलाता है। बैरक माने होता है सेना, सेना का आवास जहाँ होता है उसे बैरक कहा जाता है। इसलिए जो सही जवाब है वो है आपका आंसर डी। आर यू रेडी? यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको खुद सर्च करना है और आपको कमेंट में इसका जवाब देना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। क्वेश्चन ऑफ द डे, अ बुक रिटन बाय एन अननोन ऑथर, यानी अननोन ऑथर के द्वारा, यानी जिसके लेखक का ज्ञात नहीं होगी ये किसके द्वारा बुक लिखी गई है, उसे हम क्या कहते हैं? तो ये आपको कमेंट करके बताना है इसका जवाब, और इसका जवाब पाने के लिए इंतज़ार करिए, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इसका जवाब आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, और वीडियो में बने रहने के लिए, वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया तथा धन्यवाद। थैंक यू।